हेलो दोस्तों, मैं रंजीत मंडल आप सभी साथियों का मैं एक बार फिर से आपको स्वागत करना चाहता हूं। और आज का हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं, कार्ल मार्क्स और उनके मार्क्सीय दर्शन। कार्ल मार्क्स या मार्क्सीय दर्शन को गलत कहने वाले, धर्म विरोधी कहने वाले, विदेशी कहने वाले क्या सचमुच में अपने धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत की गीता, कुरान और बाइबिल को पढ़े हैं, समझे हैं? जो लोग इस तरह की बात करते हैं दोस्तों, मेरा मानना है कि वो लोग ये भी नहीं पढ़े हैं। जब तक रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कार्ल मार्क्स और मार्क्सीय दर्शन का गलत कहना, धर्म विरोधी कहना, विदेशी कहना न केवल पाप है बल्कि पूरे दुनिया के लिए शैतान बनने जैसा काम है। जिस प्रकार रामायण की गीता, कुरान और बाइबिल मानव समाज को जीने का एक मार्ग दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, वैसे ही मार्क्सीय दर्शन भी मानव समाज को एक गहरा और वैज्ञानिक दर्शन प्रस्तुत करता है। इन धार्मिक ग्रंथों ने मानव को नैतिकता, आचरण, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। परंतु मार्क्सीय दर्शन या मार्क्सवादी दर्शन हमें समाज को समझने, समाज को बदलने और समाज को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। मार्क्सवादी दर्शन किसी एक जाति, धर्म या देश के लिए नहीं है दोस्तों। यह उन सभी लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जिनके मेहनत पर समाज चलता है, जो अन्याय, शोषण और असमानता का सामना करते हैं। यह दर्शन मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और मेहनतकशों को रास्ता दिखाते हैं। धर्म ग्रंथ नैतिकता सिखाती है जहां पर, वहीं मार्क्सवाद वैज्ञानिक समझ देता है लोगों को। इन धर्म ग्रंथों ने मानव समाज को क्या सिखाया है, किस मार्ग पर चलने को कहा है, समाज में मनुष्य कैसा हो, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार हो, एक अच्छे मनुष्य में क्या क्या गुण हो, ये तमाम चीज जो है हमारे समाज के धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं। और कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी दर्शन वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सिखाना चाहते हैं कि मानव समाज को सिखाना चाहते हैं कि मानव समाज कैसा हो, मानव समाज कैसे चलता है, कैसे बदलता है और मानव समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ये मार्क्स सिखाता है। हमारे धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत की गीता, कुरान, बाइबिल केवल पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं है दोस्तों। ये समाज को नैतिकता, अनुशासन, कर्तव्य और मानवता सिखाते हैं। रामायण कहती है कि सिर्फ धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है बल्कि लोगों के प्रति न्याय और कर्तव्य भी है। जिस तरह से उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि रामायण में जिस तरह से अपने पुत्र होने का फर्ज, अपने बेटे होने का फर्ज, राजा दशरथ के प्रति अपने पुत्र होने का जो फर्ज जिस तरह से रामायण में भगवान राम ने स्थापित किया था, ठीक उसी तरह से रावण के अत्याचार से न्याय दिलाने के लिए, विभीषण के साथ जो अन्याय हुआ उसे न्याय दिलाने के लिए ठीक राम ने भी उसके अत्याचार के खिलाफ लड़ाई किया, संघर्ष किया। ठीक उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि गीता कहती है कि कर्तव्य करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। मतलब कर्म करो और कर्म फल की चिंता मत करो, कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। लेकिन ठीक इसी जगह पे मार्क्स बताना चाहता है, मार्क्सीय दर्शन कहना चाहता है कि कोई रामायण या महाभारत की गीता पढ़ने के बाद भी अगर कोई लोग काम करते हैं, कर्म करते हैं और जब उसको फल मिलने की बारी आती है, उसका फल कोई और ले जाए, तो उस फल को किस तरह से वापस लाना है। यानी अगर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग को अगर वो मेहनत मजदूरी करता है और उसके मेहनत का सटीक और उचित मूल्य ना मिले,
तो उस मूल्य को लेने के लिए मार्क्सीय दर्शन की सख्त जरूरत है। इस समाज को, इस मेहनतकश लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को, समाज के हर तबके के लोग जो मेहनत कर करके इस देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाते हैं, दुनिया को चलाने का काम करते हैं। मेरे दोस्तों, ये मार्क्सवादी दर्शन का मूल्य जो है, बाइबल कहती है अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो, यानी समाज में प्रेम और बराबरी सबसे बड़ी शिक्षा है। यही समाज में कुरान कहता है कि समानता, सच्चाई और दीन दुखियों की मदद ही अल्लाह की राह है। इन ग्रंथों का उद्देश्य है कि मानव को मनुष्य बनाना, मानव को नैतिक शक्ति देना, एक समाज को स्थिर रखना। धर्म हमें कैसे अच्छा मनुष्य बने ये सिखाते हैं, लेकिन समाज बदलने का वैज्ञानिक तरीका नहीं बताते हैं। उदाहरण, गीता कहती है कि कर्म करो, लेकिन मजदूरों के कम वेतन की समस्या कैसे हल हो यह गीता नहीं बताती है। कुरान कहती है कि बराबरी करो, लेकिन आर्थिक शोषण कैसे समाप्त हो यह नहीं बताती है। बाइबल कहती है कि दया करो, लेकिन उत्पादन का लाभ सब में कैसे बांटा जाए यह नहीं बताती है। ये बाइबल नहीं बताती है। इसलिए मानव ने आगे बढ़ करके एक नया विश्लेषण ढूंढा, और उस विश्लेषण के जरिए जो ढूंढा गया उसको उन्होंने कहा विज्ञान का समाज में उपयोग। यानी समाज में विज्ञान का उपयोग किस तरह से किया जाए, और वहीं से जन्म हुआ मार्क्सीय दर्शन का, जिन्होंने इस समाज में लोगों को समाज बदलने का तरीका, समाज में कौन सी व्यवस्था किस चीज के लिए जिम्मेवार है। अगर कोई मेहनतकश आज दुख और दुर्दशा में जीवन बिता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने उनको किस्मत में गरीब लिखा है इसलिए उनके दुर्दशा का कारण है, बल्कि इसलिए वो दुख है, गरीबी में है, क्योंकि ये जो समाज के अंदर में जो व्यवस्था है, जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति लोग चला रहे हैं, वो अपने तिजोरी में सारे लाभ जो मेहनतकश मजदूर काम करके उत्पादन करते हैं, इनको बेच करके अतिरिक्त जितना अधिक से अधिक मुनाफा हो अपने तिजोरी में भरते हैं। लेकिन वो तिजोरी से निकाल के मजदूरों में जो बराबर बांटने की बात है, वो हमें किसी ग्रंथ ने नहीं सिखाया है, बल्कि हमारे कार्ल मार्क्स के मार्क्सीय दर्शन में इसी बात को बताया गया है कि किस प्रकार जो है मेहनत करने वाले लोग आज दाने दाने को मोहताज होते हैं, हर चीज के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं वो आज अयासी के जीवन जीते हैं, हर सुख सुविधा पाने का हकदार होते हैं। इसलिए जो है आज के समय में मानव ने आगे बढ़ करके विश्लेषण करके जो कार्ल मार्क्स का द्वारा रचित मार्क्सीय दर्शन है उसे पढ़ करके एक बेहतर समाज, एक शोषण मुक्त समाज, एक जो है सभी के हाथों में एक समान अवसर उनको प्रदान की जाए, एक ऐसे समाज का निर्माण की बात जो है मार्क्सीय दर्शन में करता है। ठीक उसी तरह से जिस समाज में रामायण, महाभारत की गीता, कुरान, बाइबिल, जिस तरह से समाज में लोग मनुष्य कैसे हो, मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा हो, और किसी का शोषण ना हो, किसी का अत्याचार ना हो, सभी के साथ प्रेम बांटने की बात कही गई है। लेकिन इन सब विषयों को जानने के बाद, इन सब बातों को समझने के बाद भी जब मेहनतकशों की हक कोई छीन लेता है, मेहनतकशों का हक कोई मार लेता है, तो ऐसे जगह पे जिस ग्रंथ की जरूरत है वो होता है मार्क्सीय दर्शन। कार्ल मार्क्स के लिखे हुए वो जो समाज विज्ञान के बारे में जो उन्होंने कहा है, किस तरह से विज्ञान समाज के अंदर में प्रभाव डालता है, किस तरह से समाज को परिवर्तित करता है। इसलिए दोस्तों, जो लोग मार्क्स को गलत कहते हैं, जो लोग मार्क्स को विदेशी कहते हैं, जो लोग मार्क्स को धर्म विरोधी कहते हैं, निश्चित तौर पे मैं अगले वीडियो में उसमें भी मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से गीता का कर्म योग और मार्क्स का श्रम योग क्या है, इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द आपके वीडियो में लाऊंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।